दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा फंडेड अकाउंट की कि मैंने फंडेड अकाउंट कैसे पास किए। जो अभी आप ये डैशबोर्ड देख रहे हो, पूरा डैशबोर्ड ये वाला डैशबोर्ड है फंडिंग पिप्स का। फंडिंग पिप्स एक फर्म है, एक कंपनी है जो हमें फंडेड अकाउंट, यहाँ से हम फंडेड चैलेंज ले सकते हैं। वो एक फर्म है और एक अच्छी कंपनी आज के टाइम में टॉप कंपनी में से आती है फंडिंग पिप्स, जिसका मैंने ये अकाउंट लिया हुआ है। अभी मैंने आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि मैंने अकाउंट कौन कौन से पास किए हैं। मैंने कम से कम 6 और 7 अकाउंट लिए हैं, जिसमें से मैं 3 पास कर चुका था। और एक मिनट आपको सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। ये रहा, ये मेरा सर्टिफिकेट है। और यहाँ एक अकाउंट में मैंने फर्स्ट पे आउट मेरा फंड अकाउंट का, और ये फर्स्ट ही अकाउंट में आ गया था। उसके बाद कुछ और चीज़ें सीखनी थी, मैं अकाउंट लेता गया, लेकिन ब्रीच भी होते गए। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये साइड पे ये देखें, ठीक है। फर्स्ट अकाउंट मेरा फर्स्ट फंडेड अकाउंट था, जिसमें मैंने पे आउट लिया था। आपके सामने दिखाया आपको यूएसडी डॉलर का ये पे आउट था। बहुत ही अच्छा पे आउट था। सबसे बड़ी बात है, ये फर्स्ट था। मैंने इसमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की, कौन सा पेयर, कौन सा ट्रेड किया मैंने, बिटकॉइन पे, किस पे किया, आगे वीडियो में आपको सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से ये मैंने अकाउंट पास किया, फिर ये किया। उसके बाद वो अकाउंट, यहाँ पे ये वाला अकाउंट ब्रीच हो गया, जो हमें फर्स्ट अकाउंट जिसने हमें पैसा दिया था, ये वाला। एक पे आउट के बाद मास्टर अकाउंट हो गया ब्रीच। उसके बाद दूसरा मास्टर अकाउंट चला। दूसरा मास्टर अकाउंट ये, इसको फर्स्ट पेज में 2 लिए थे। उसके बाद मैंने एक फर्स्ट पेज में फेल हो गया, उसके बाद सेकंड में गए, दूसरे अकाउंट के सेकंड और फर्स्ट और सेकंड दोनों पास किए। उसमें मास्टर में जाके ब्रीच हो गया, 2 स्टेप में जाके ब्रीच हो गया। उसके बाद फिर मैंने 2 स्टेप में फिर ब्रीच किया, फिर यही सीधा मास्टर अकाउंट आया था, इसको ब्रीच हो गया मास्टर अकाउंट। उसके बाद इंस्टेंट भी लिए थे मैं, तो वो भी ब्रीच हो गए। टोटल मैंने आपको एक मिनट फिर मैं दिखाता हूँ। टोटल यहाँ हम करें कुछ, टोटल फंडिंग पिप्स से मैंने 8 अकाउंट लिए हैं। 8 में से मैं 3 पे मास्टर अकाउंट पे पहुंचा, और 8 में से 2 अकाउंट जो इंस्टेंट थे वो मेरे को नहीं अच्छे लगे। सीधी बात है, इंस्टेंट मतलब मास्टर अकाउंट सीधा मिल जाना, वो मैंने उस पर ट्रेड किया। उस पर मेरे को कोई वैलिड अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उसका जो लॉस लिमिट है बहुत ही कम है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो हमारे नॉर्मल मास्टर अकाउंट होते हैं, उसमें लॉस लिमिट आपकी 500 और 300 है। एक ट्रेड में 300 नहीं ले सकते आप मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम सॉरी। तो ये थोड़ा सा इसमें मेरे को अच्छा नहीं लगा इंस्टेंट अकाउंट में, इसलिए फिर मैंने वो डायरेक्ट परचेज नहीं किया। अभी मेरे पास एक मास्टर अकाउंट चल रहा है, ये देखा मास्टर अकाउंट। अभी भी दोस्तों मेरे पास ये मास्टर अकाउंट है ऑन गोइंग। अभी इसमें हमारा प्रॉफिट है टोटल ये प्रॉफिट, अगर मैं अगले 90 तारीख तक कोई भी ट्रेड नहीं करता, तो मेरे को इसमें से 20% कम होके आ जाएंगे, नियर अबाउट $400 पे आउट, अगर मैं ट्रेड नहीं लेता। लेकिन ट्रेड मैं लूँगा। नेक्स्ट वीक मैं बिटकॉइन में ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। बिटकॉइन में प्लान कर रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ ऑयल में प्लान। मेरे क्या क्या प्लान हैं वो मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताता रहूँगा। आप मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी आएंगी। अभी इसमें मैं आपको ट्रेड का दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या ट्रेड ली। ये देखें, इसमें मैं 3 डे ट्रेड किया है। पहले दिन 6 ट्रेड $35, नेक्स्ट डे 9 ट्रेड इतने डॉलर, उसके बाद 2 ट्रेड और इतने डॉलर, ठीक है। आपके सामने है ये प्रॉफिट। मैंने ऑयल की ट्रेड भी होल्ड रखी थी, लेकिन वो ऑटोमेटिक एग्जिट होगी, क्योंकि अभी वॉलेटाइल मार्केट बहुत ज़्यादा है। तो फंडिंग जो कंपनी हमको पता है कि अगर बड़ा गैप अप हो गया तो ये बंदा अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इतना अच्छा प्रॉफिट भी आपको देना नहीं चाहते, ठीक है ना। ये मेरे को लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बड़ा गैप अप होता और अच्छा पैसा मिलता। तो उन्होंने 2 मेरी 2 ओपन ट्रेड थी वो स्क्वायर अप कर दी। उसके बारे में उनके साथ मैंने चैट्स पे बात की है। वो कहते हैं भी ये टेम्परेरी हमारे थोड़े से रूल हैं, जब तक ये वॉर सिनेरियो है तब तक शायद ये अप्लाई होंगे। वीकेंड पे आपकी ऑटोमेटिक, अगर आपने होल्ड किया तो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगी। मैंने बोला इसे ओके, लेकिन मास्टर अकाउंट को कुछ नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं मास्टर अकाउंट को नथिंग हैपन, यू विल डू
ट्रेडिंग कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीक, दैट्स वाई फिर मैंने छोड़ दिया। इस ओके हमें मास्टर अकाउंट चाहिए। अभी मेरा इस मास्टर अकाउंट में क्या टारगेट है, मेरा टारगेट इस मास्टर अकाउंट में सीधा सीधा है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में दिखाता हूँ। अभी मेरे पास 490 ठीक है डॉलर सेव हो गए। अभी मैं एक ट्रेड में $50 लॉस और 150 प्रॉफिट टारगेट करूँगा। ये एक ट्रेड का है ठीक है। और डे में मैं सिर्फ डे में मैक्सिमम लॉस 100 से 150 लूँगा। अगर ट्रेड हमारी साइड नहीं आती, हमें 150 का लॉस हो गया तो उस दिन ट्रेड क्लोज करूँगा ठीक है, तो नेक्स्ट डे के लिए आऊँगा। अगर हमें प्रॉफिट मिलता है 150 to 200 फिर ट्रेड कंटिन्यू चलेगी और उसके बाद कोई और ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम SL को ट्रेड करेंगे, ट्रेलिंग SL करेंगे यहाँ पे। और अगर 200 होता है तो हम 50 और 100 ठीक है $50 और $100 का SL लेकर ट्रेलिंग करके हम फिर मिनिमम बनाने की कोशिश करेंगे एक दिन में 400। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी मेरी बहुत सिंपल है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसको बता दूंगा आपको। तो अभी एक और दिखाना चाहता हूँ आपको, FTMO ये रहा इसकी डिटेल। ये सेकंड मतलब इसमें पहले 1500 का टारगेट लगाना था, दूसरे में लगाना था हमने 750। तो 750 का टारगेट मैंने यहाँ देखिए यहाँ लगा दिया। ये इनके मैक्सिमम 4 डे मैंने 2 दिन में कर लिया था प्रॉफिट, आपको दिखाता हूँ आगे। तो मिनिमम हमें 4 डे करने पड़ते हैं, इसलिए मेरे को वेट करनी पड़ी और थोड़ा सा एक दो ट्रेड लेना पड़ा। मैक्सिमम लॉस हमारा एक डे में इतना था, लेकिन हमें 350 किया। मैक्सिमम लॉस ये है ये डे लॉस है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम लॉस हमारा ये इन्होंने इतना काउंट किया और प्रॉफिट हमें 750 बनाना था, हमने 900 बना के बैठे हैं हम ठीक है ऑलरेडी। तो मास्टर अकाउंट ऑन द वे है। यहाँ पे इन्होंने पुअर आई डोंट नो क्यों की है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ पैसे से। क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपकी पुअर डिसिप्लिन पुअर होगा स्कोर होगा तो आपको हम मास्टर अकाउंट नहीं देंगे, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला। जस्ट इन्होंने पुअर लिख दिया, आई डोंट केयर अबाउट दिस वन, वी नीड ओनली मनी, वी आर ट्रेडिंग फॉर मनी। सो सिंपल रूल रेगुलेशन के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, आपको ट्रेड दिखाता हूँ। अभी फर्स्ट डे जब मैंने 750 का मेरा टारगेट था, ये फेज़ 2 का ठीक है, ये फेज़ 2 का है ठीक है। ये सेकंड था, पहले मैं टारगेट 1500 कर चुका था, उसके बारे में भी दिखाता हूँ। पहले हमने ये ओपन कर लिया तो इसको ये दिखाऊंगा। तो पहले दिन 250 का लॉस था, लेकिन नेक्स्ट डे में फिर मैंने टारगेट को हिट कर दिया। क्या देखा आपने 123 से 200 माइनस कर लें, नहीं 250 माइनस कर लें तो आपको पता ही है कि नियर अबाउट ऐसा प्रॉफिट के बिल्कुल पास था। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने ट्रेड करनी थी तो एक ट्रेड ली, 2 दिन ले ली, मतलब उसमें ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो गया। फिर कल फिर मैंने एक ट्रेड ली, उसमें प्रॉफिट हो गया। तो उन्होंने बोल दिया फिर कि आप सक्सेसफुली इसको पास कर चुके हैं। ये फिर लाइन यहाँ पे आई, करंट ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव आर कंप्लीटेड, कांग्रेचुलेशन, वी आर वेरीफाई योर अकाउंट, विल कॉन्टैक्ट एज सुन एज पॉसिबल। तो मंडे तक हमें आ जाएगा, कल तक हमें आ जाएगा मास्टर अकाउंट। अभी इसी का मैं दूसरा आपको अकाउंट बताता हूँ जिसमें मैं 1500 का प्रॉफिट किया। उसमें क्या क्या ट्रेड ली उसको भी आप बताता हूँ मैं वीडियो में। ये आपका हमारा 50K का में मतलब 15,000 का अकाउंट है ये वाला। इसमें हमें प्रॉफिट करना था 1500 प्रॉफिट करना था डॉलर। फिर हम फेज़ 2 में चले गए, वहाँ हमने $750 पास करना था, तो वो भी हमने कर लिया और पहले फेज़ में भी हमने कर लिया। पहले फेज़ से आपको दिखाता हूँ मैं कि पहले फेज़ में मैंने क्या क्या ट्रेड ली थी 1500। ये देखें ये ट्रेड मिनिमम डे यहाँ पे 5 हो गए थे, लॉस 671, मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट 1500 चाहिए था, हमने 1528 कर दिया।